Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to do class 12th economics, macroeconomics, part 3 of chapter 2, some basic concepts of macroeconomics. Now hope आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी. अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दिस इज माई ईमेल आईडी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो. नाउ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं कंट्री के इन एन अकाउंटिंग ईयर. जब अकाउंटिंग ईयर में हम फैक्टर इनकम्स एस्टिमेट करते हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज नेशनल इनकम. नाउ वी हैव टू स्टडी टू कंसेप्ट्स. फर्स्ट, फैक्टर इनकम्स की फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, एंड सेकेंड नॉर्मल रेजिडेंट्स की नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं. अब हम आगे इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. Now what are factor incomes? These are the payments made by producing units to households for their factor services. जो producing units households को देते हैं factor services के लिए, उसे हम कहते हैं factor incomes. And they are broadly classified as first, compensation of employees. अब जो employees producing units के लिए काम करते हैं तो in return उनको क्या मिलता है? Compensation. Second is rent. Rent receive करते हैं in return of use of land by producing units. जो producing units land use करते हैं in return वो payment करते हैं rent की. Third, interest. जो producing units capital use करते हैं so उसके return में they give interest. Fourth, profit. Received by households for use of their entrepreneurial skills by producing units. तो producing units जो profit earn करते हैं वो households को दे देते हैं. Now factor incomes are different from transfer incomes. अब सिर्फ factor incomes ही estimation of national income के लिए यूज होती है. जब भी हम national income estimate करते हैं so हम factor incomes ही consider करते हैं, transfer income consider नहीं करते. Factor incomes are earned income. जो अर्न करते हैं हम उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स, और जो ट्रांसफर इनकम्स है वो अनअर्न्ड इनकम्स होती हैं. बेसिकली जो हम अर्न नहीं करते वो ट्रांसफर इनकम्स होती है, एंड जो अर्न करते हैं, जो कमाते हैं, वो फैक्टर इनकम्स होती हैं. नाउ ट्रांसफर इनकम्स आर दोज रिसीव्ड एज बाय द पर्सन एज हेल्प, डोनेशन, चैरिटी एटसेट्रा. जो एक पर्सन को एज अ हेल्प मिल रही है, इनकम, डोनेशन मिल रही है, चैरिटी मिल रही है, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं. एंड ये नेशनल इनकम के टाइम पे इंक्लूड नहीं करते हैं हम ट्रांसफर इनकम्स. फैक्टर इनकम, इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. तो भी हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम्स, रेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी फैक्टर इनकम्स होती है, अर्नड इनकम होती है, एंड इसे हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के टाइम पे कंसिडर करते हैं. पर ट्रांसफर इनकम्स को हम नहीं कंसिडर करते, नॉट कंसिडर्ड while estimating national income. Now who are normal residents who ordinarily resides in the country concerned? Ordinarily का मतलब क्या है यहाँ पे? Ordinary resides का मतलब है for period of 1 year or more. एक साल के लिए या एक साल से ज्यादा they are normal residents. Second, दोनों होने चाहिए नॉर्मल रेजिडेंस के लिए. पॉइंट सेकंड, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होता है वो नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं. नाउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? व्हेन दे कैरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. So these are the economic activities
तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं उस कंट्री के। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया and non-residents of India. Indians working in foreign embassies in India, they are normal residents of India. Foreigners working in Indian embassies in Canada and Japan, they are non-residents of India. तो जो Indians foreign embassies में काम कर रहे हैं इंडिया में, सो वो normal residents होंगे हमारे, और जो foreigners काम कर रहे हैं Indian embassies में कनाडा या जापान में, वो non-residents होंगे। Ambassador for India in rest of the world, वो normal resident, and ambassador in India from the rest of the world, बाहर से एम्बेसडर वो नॉन रेजिडेंट, एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंडिया वो नॉर्मल रेजिडेंट्स। इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो जो इंडियंस हैं WHO में इंडिया में वो नॉर्मल रेजिडेंट्स, एंड फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में WHO है और वहां पे जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट्स हो जाएंगे। नाउ लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF in India, they are normal residents of India. German working as director of office of IMF located in India are non-residents of India. The foreign citizens living in India for a period of more than 1 year, जो 1 साल से ज्यादा foreign citizens रह रहे हैं वो normal residents, excluding those for studies or medical treatment. इनको इंक्लूड नहीं किया जाता चाहे 1 साल से ज्यादा भी रह रहे हो, फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, बाकी इंक्लूड करते हैं। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर, दे आर नॉन रेजिडेंट्स। नाउ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट्स ऑफ इनकम। अब जब भी हम डोमेस्टिक कंसेप्ट की बात करते हैं वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, एंड जब भी हम नेशनल कंसेप्ट की बात करते हैं वी कॉल इट नेशनल इनकम। Now both domestic as well as national, they include 4 basic elements of factor income, that are compensation of employees, rent, interest and profit. सबसे पहले हम देखेंगे difference between domestic income and national income. Now what is domestic income? It is sum total of factor incomes generated within the domestic territory of India. Sum total of factor incomes जो domestic territory में generate होती है. Now, here no matter who generates it. Normal residents और non-residents. Non-residents भी हो सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं जो इनकम जनरेट करें, डोमेस्टिक इनकम। बट नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम में दोनों की होती है, बट नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करते हैं हम, नॉन रेजिडेंट्स की इंक्लूड नहीं करते हैं। नाउ नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नाउ हियर नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, within the domestic territory or outside. So national income is sum total of factor incomes earned by normal residents. Now we'll understand domestic territory of a country. Geographical territory administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely. तो जहां पे पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली आ जा सकते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। नाउ डू वी हैव फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया? जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज है इंडिया के अंदर, क्या हम वहां पे इजीली जा सकते हैं? फ्रीडम है हमारे को सर्कुलेशन की? द आंसर इज नो। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑन द अदर हैंड, कैन वी फ्रीली सर्कुलेट इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड? यस। तो इंडियन एम्बेसीज जो अब्रॉड लोकेटेड है वहां पे हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल, सो दे आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल गिव नेशनल इनकम। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे सो इट विल गिव अस नेशनल इनकम।
नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब डोमेस्टिक इनकम में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट्स की इनकम एडेड नहीं होती, जबकि नेशनल इनकम में होती है। सो वी एड फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रेजिडेंट्स, तो वो नेशनल इनकम में चेंज हो जाएगी। एंड डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। सो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, सो नेशनल इनकम आ जाएगी। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट्स। जो डोमेस्टिक इनकम होती है इट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्शन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स ओनली। सो ये कैसे होती है? जो फर्म्स होती हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, देन फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना रेवेन्यू अमंग द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हाउसहोल्ड्स। उसके बाद जो हाउसहोल्ड्स होते हैं उनको पे किया जाता है रेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो डोमेस्टिक इनकम इज ऑब्वियसली इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इट इज मेजर्ड एज जीडीपी, दैट इज gross domestic product, NDP, that is net domestic product। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। Now depreciation is included in GDP। GDP में इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन और एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, जबकि जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। सो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सो एनडीपी आ जाएगा। एनडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑल्सो जीएनपी में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें भी अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एनएनपी आ जाएगा, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो जीएनपी आ जाएगा। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नाउ जब तक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तब तक इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बट जैसे ही गवर्नमेंट रोल आता है सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वहां पे टैक्सेस एंड सब्सिडीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। नाउ अगर गवर्नमेंट का रोल आता है तब ये टैक्सेस और सब्सिडीज का रोल भी आ जाता है। सो टैक्सेस इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। अब टैक्सेस की वजह से जो मार्केट प्राइस है गुड्स का वो इंक्रीज हो जाएगा एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल इंक्रीज। मार्केट प्राइस पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो सब्सिडीज डिक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब सब्सिडीज प्रोवाइड होती हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा मार्केट प्राइस। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price will be reduced.
Now to restore the parity between domestic product at market price and domestic product at factor cost, हम क्या करते हैं, domestic product at market price में से माइनस कर देते हैं net indirect taxes. यहाँ पे domestic product it can be both gross और net. So आ जाएगा हमारे पास domestic product at factor cost. So अगर हमें at factor cost निकालना होता है, so हम market price वाले में से domestic product at market price में से net indirect taxes माइनस कर देते हैं. Net indirect taxes क्या होते हैं? Indirect taxes minus subsidies. So basically हम क्या करते हैं, हम domestic product at market price में से indirect taxes माइनस कर देते हैं and subsidies को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, domestic product at factor cost. So we can write it as national product at market price minus net indirect taxes is equal to national product at factor cost. So domestic product की जगह हम national product भी यूज कर सकते हैं. So अगर market price में से हम net indirect taxes माइनस कर देते हैं, मतलब indirect taxes माइनस कर रहे हैं, basically subsidies ऐड कर रहे हैं, so domestic product at factor cost आ जाता है. Now aggregates related to national income. First is gross domestic product at market price, that is GDP MP. अब ये क्या होता है, market value of final goods and services within the domestic territory. And this is inclusive of depreciation. So market value of final goods and services produced within the domestic territory in an accounting year. Second is net domestic product at market price, that is NDP MP. Now this is market value of goods and services within the domestic territory of an accounting year exclusive of depreciation. So we can write as GDP MP is equal to NDP MP plus depreciation, or NDP MP is equal to GDP MP minus depreciation. Third, gross national product at market price, that is GNP MP. अब ये क्या होता है, it is sum total of gross domestic product at market price and net factor income from abroad. So we can write it as GNP MP is equal to GDP MP plus net factor income from abroad. Fourth, net national product at market price, that is NNP MP. So NNP MP क्या होता है, sum total of net domestic product at market price and net factor income from abroad. Fifth is gross domestic product at factor cost, GDP FC. It is basically sum total of factor cost incurred on production of final goods and services within domestic territory, including depreciation. So GDP FC is compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus depreciation. Sixth,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम। सो कहीं पे भी नेट डोमेस्टिक इनकम लिखी हो या एनडीपीएफसी, सो द फॉर्मूला इज एनडीपीएफसी इज इक्वल टू compensation of employees plus rent plus interest plus profit। बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है एनडीपीएफसी में एंड जीडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। सो वी कैन से दैट जीडीपीएफसी is equal to NDPFC plus depreciation और NDPFC is equal to GDPFC minus depreciation. Now 7th, gross national product at factor cost. So this is GNPFC which is equal to GDPFC plus net factor income from abroad. Last is net national product at factor cost, that is NNPFC which is equal to NDPFC plus net factor income from abroad. Now methods to learn these aggregates. अगर हमें GDP MP से NNPFC पे जाना है, सो इससे हम देखेंगे हम कैसे निकालेंगे GDP MP एंड NNPFC। सो बेसिकली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब ग्रॉस से नेट जाना होता है तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। सो वील गेट नेट। देन सेकेंड इज डोमेस्टिक टू नेशनल। सो डोमेस्टिक टू नेशनल जाने में हम डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे, डोमेस्टिक में ऐड करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल तक जाने के लिए। देन एमपी से एफसी के लिए हम एमपी में क्या करेंगे, एमपी में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।